मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरा रिश्ता मेरे अब्बा ने मेरे चचा के बेटे के साथ तय कर दिया था। पहले हमारी फैमिली एक साथ रहती थी, लेकिन बाद में अम्मा और चची का झगड़ा होता, तो इस वजह से चचा के घर वाले अलग रहने लग गए थे। मेरी और मेरे कजिन की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब वो लोग अलग हुए तो हम दोनों भी अलग हो गए। लेकिन हमारी बात होती थी, बचपन से मंगनी जो हो चुकी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने राब्ता थोड़ा कम कर दिया। मेरे साथ बहुत कम बात करता था, जिसकी वजह से मुझे उस पर गुस्सा भी आता था। रात का वक्त था, मैंने अपने मंगेतर को कॉल की, मगर वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। उसका नंबर मुसलसल मसरूफ जा रहा था। मैं हैरान थी कि वो किधर बिजी था, वो भी इतनी रात को। मैंने फिर से कॉल की। इस बार उसने मुझे कॉल बैक की। मैंने गुस्से में कहा कि इतनी रात को तुम किसके साथ मसरूफ थे। जब मैंने गुस्से में पूछा तो वो मुझे कहने लगा, क्या हो गया है? मैं एक डॉक्टर के साथ कॉल पर बात कर रहा था। मैं थोड़ा डर गई। पूछा, कौन बीमार है? कहने लगा, नहीं कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, तुम कुछ छुपा रहे हो क्या मुझसे? वो मुझे कहने लगा, मैंने भला तुमसे क्यों कुछ छुपाना है? वो मुझसे बात करने लग गया, मगर उसका लहजा मुझे बेजार लग रहा था। ठीक से मुझसे बात भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा, सही है, अगर तुमने बात नहीं करनी तो तुम बंद कर दो फोन। मेरी बात सुनकर उसने फौरन से कॉल बंद कर दी, जैसे उसे सच में मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन अचानक से हमारा चचा लोगों के घर जाने का प्रोग्राम बन गया। मेरा तो जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन अब्बा मुझे कहने लगे, सबने जाना है तो इस वजह से तुम्हें भी जाना पड़ेगा। मैं बेदिली से तैयार हो गई उनके साथ जाने के लिए। जब उनके घर आए तो मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। मैं वहीं पर सबके पास बैठी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने सामने देखा तो मेरा छोटा कजन मुझे घूरे जा रहा था। इसे अचानक से क्या हो गया था? वो मुझे यूं ही देख रहा था। मेरा मंगेतर उसे लेकर वहां से चला गया, मगर वो जाने तक मुझे ही घूरता रहा। मैं उनके पीछे गई। मेरा मंगेतर उसको कमरे में ले गया। मैं उनके कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। अंदर से आती आवाजें सुनकर मुझे अजीब लगा। मेरा मंगेतर उसे कह रहा था कि ऐसा कुछ मत करना, तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों में न जाने किस बात पर बहस हो रही थी। मैंने गहरी सांस ली और वहां से बाहर आ गई, क्योंकि उसकी बातें तो सुन रही थी, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी वो दोनों एक दूसरे को किस बात पर ऐसे कह रहे थे। मैं बाहर आकर बैठ गई। मेरी चची मुझे देखकर कहने लगी, अब हम जल्दी अपनी बेटी को अपने घर ले आएंगे। मेरी चची का अम्मा के साथ जैसा भी रवैया होता, मेरे साथ उनका बहुत अच्छा बर्ताव होता था। मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन मेरे चचा के चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। मैंने उनसे पूछा, चचा क्या हुआ है? आप मुझे परेशान लग रहे हैं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और नफी में सर हिलाने लगे। न जाने क्यों वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी, मगर कुछ ना बताया। शाम के वक्त हम लोग घर आ गए। घर आकर मैं देख रही थी, मुझे अम्मा अब्बा की कुछ खास खुश नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो भी खुश नहीं है। पहले तो जब भी मेरी शादी का जिक्र होता था सभी खुश हो जाते थे, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी खुश नहीं था। मैं हैरान थी कि सबको क्या हो गया है, क्यों ऐसे उदास लग रहे हैं मुझे। मैं अपने कमरे में आ गई। रात को फिर से मुझे मेरे मंगेतर की कॉल आई, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रहा है। मैंने उसे कहा, क्या हुआ है, तुम्हारी आवाज भीगी हुई क्यों है? मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगा, कुछ नहीं, बस डर लग रहा है। मैंने हैरत से पूछा, किस बात से डर लग रहा है? वो मुझे कुछ नहीं बता रहा था। मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा, यार मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ है, क्यों ऐसे कर रहे हो? सीधी तरह बताओ क्या परेशानी है। मैंने देखा है आज मुझे सभी परेशान लग रहे थे, कोई बात छुपा रहे हो ना? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, भला क्यों हमने तुमसे कोई बात छुपानी है? मैं यही कह रही थी कि अचानक से उसने कॉल कट कर दी। मैं दोबारा से कॉल की, मगर उसका नंबर बिजी जा रहा था। मैंने नफी में सर हिलाया। न जाने रात के इस पहर वो किधर मसरूफ हो जाता था। काफी देर बाद उसने मुझे कॉल की। मैंने गुस्से में उसे कहा कि कॉल क्यों कट कर दी थी बिना बताए, और किसके साथ मसरूफ हो गए थे? क्या समझते हो खुद को? जो मर्जी बोलोगे, जो मर्जी करोगे, खामोशी से सुन लूंगी। वो नरमी से मुझे कहने लगा, पागल, मैंने क्या कहा है? मैंने कहा, जो कुछ तुम कर रहे हो वो ठीक है क्या? मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया हुआ था। वो मुझे कहने लगा, यार ना करो ऐसे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अगर तुम भी ऐसे बात करोगी तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। पहले ही मैं तुम्हारी वजह से सबसे लड़ रहा हूँ, सब मुझे बहुत बुरा कह रहे हैं।
اس کی آواز میں اداسی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ بتاؤ، کس سے لڑ رہے ہو؟ کس نے ہمارے رشتے کی بات کی؟ میں حیرت سے اس سے پوچھے جا رہی تھی۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ سچ میں بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کل اماں سے پوچھوں گی کہ آخر بات کیا ہے جو مجھے نہیں پتا، لیکن سب اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور کمرے سے باہر آ گئی اور باہر آ کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ باہر رات تھی لیکن عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں باہر گھوم رہی تھی، اتنے میں اماں آئی اور مجھے کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو جاگ کیوں رہی ہو؟ اماں کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اماں مجھے کہنے لگی پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے اماں کو کہا کہ اماں میرے رشتے کے بارے میں چچا کے گھر میں کسی نے کوئی بات کی ہے کیا؟ میری بات سن کر اماں ایک دم سے گھبرا گئی اور نفی میں سر ہلانے لگ گئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے اپنی منگیتر سے بات کی ہے لیکن وہ مجھے کچھ دنوں سے پریشان لگ رہا ہے۔ مجھے بہت ٹینشن بنی ہوئی ہے، نہ جانے اس کو کیا ہوا ہے، کیوں وہ مجھے پریشان لگ رہا ہے۔ اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا لیکن اماں کی گھبراہٹ دیکھ کر مجھے اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے جو اماں مجھ سے چھپا رہی تھی، مجھے نہیں بتا رہی تھی۔ آج چچا کے گھر والے شادی کی تاریخ پکی کر گئے تھے، لیکن اماں مجھے خوش نہیں نظر آ رہی تھی، نہ ہی مجھے ابا خوش نظر آ رہے تھے، جبکہ انہیں تو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ میری بات سن کر اماں مجھے کہنے لگی ہماری اکلوتی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہی بس اداس ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا ایسا نہیں ہے اماں، ضرور کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ اماں نے مجھے پورا یقین دلایا کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میں نہیں مان سکتی تھی۔ میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ وہاں پر سب مجھے نظر آ رہے تھے سوائے اپنے دیور کے۔ میں ارد گرد دیکھ رہی تھی، میں نے پوری شادی میں اسے نہیں دیکھا تھا۔ جب میری ساس نے مجھے بولا کہ میں تمہیں کمرے میں چھوڑ آتی ہوں، اسی وقت میرا دیور نکلا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی، وہ مجھے ہی گھورتا جا رہا تھا جیسے ابھی کمرے سے نکلا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ میری ساس مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا، وہ ابھی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگا یہ تمہیں اچانک سے کون سی بات یاد آ گئی کہ جو تم نے اب پوچھنی ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ کے چھوٹے بھائی کو کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ ایک دم سے گھبرا گیا اور اس کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اس کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی، کچھ تو ایسا تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ میں نے پھر سے کچھ نہ پوچھا، لیکن میرے دیور کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کا رویہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ سب ناشتہ کر رہے تھے کہ میرا دیور اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ مجھے گھورے جا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ مجھے اس کی طرف دیکھوں گی تو وہ نگاہیں ہٹا لے گا، لیکن وہ مسلسل میری پر نظریں جما کر بیٹھا تھا۔ میں نے غصے سے کہا تم مجھے گھور رہے ہو۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا اپنا سمجھ کر دیکھ رہا ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سب نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا شوہر اسے گھورنے لگا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ جب دیکھو مجھے ہی گھور رہا ہوتا ہے۔ اس نے ایک دم سے میری بات سن کر گلاس فرش پر پھینک دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری ساس مجھے کہنے لگی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میرے شوہر نے مجھے خاموش کروا دیا۔ رات کے وقت میں کمرے سے باہر آئی۔ اچانک میری نظر اپنے دیور کے کمرے کی طرف گئی جہاں سے مجھے کچھ گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اس کے کمرے کی طرف گئی، میں نے جا کر دستک دی۔ اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ میرے دیور کی تھی۔ ایک دم سے چلا کر کہنے لگا دفع ہو جاؤ سارے، مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے، ایک چیز ہی تو مانگی تھی، مر جاؤں گا پھر سنبھال لینا۔ اس کے غصے بھری آواز سن کر ویسے ہی میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ میں وہیں پر کھڑی ہوئی تھی، اتنے میں میری ساس آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے انہیں کہا مجھے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے تو اسی وجہ سے میں یہاں پر کھڑی ہو کر سن رہی ہوں۔ میری ساس مجھے کہنے لگی پاگل ہو کیا، جا یہاں سے اپنی جان کے دشمن۔ وہ مجھے یہ کہہ کر کمرے تک چھوڑ گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں وہیں صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ اتنے میں میرے شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبراتا ہوا کہنے لگا تم جاگ کیوں رہی ہو، تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر میرے پاس آیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، وہ میری وجہ سے اتنا گھبرا کیوں رہا تھا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں ٹھیک ہوں، بس یوں ہی آنکھ نہیں لگ رہی تھی۔
लेकिन वो परेशानी के आलम में मुझे देखने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो नफी में सर हिलाते हुए कहने लगा, बहुत कीमती हो तुम, मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकता। उसकी बात सुनकर मैं धीरे से मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी जो मैं आसानी से देख सकती थी। मैंने उससे कहा कि आप सो जाएं, मैं भी सो जाती हूँ। वो इस बात में सर हिलाता हुआ उठ गया। अगले दिन मुझे घर में अपना देवर नजर नहीं आया। मैंने अपने शौहर से पूछा तो मुझे अजीब नजरों से घूरने लग गया। मैंने कहा, क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो मुझे कहने लगा, मेरे भाई की तुम्हें कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या मतलब है आपका, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बात सुनकर वो नफी में सर हिलाने लगा। मैंने कहा, फिर आपने ऐसी बात क्यों की? वो मुझे कहने लगा, हर वक्त तुम उसी के बारे में शायद सोचती रहती हो, पूछती रहती हो, इसी वजह से मैंने पूछ लिया है। उसकी बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। भला ऐसे कौन करता था जैसे वो मुझसे पूछ रहा था? मैंने कहा, आपका भाई है, मुझे हर वक्त घूरता रहता है, जैसे मुझे अभी खा जाएगा। इसी वजह से मैंने भी उसके बारे में आपसे पूछ लिया। फिर आप जरा मुझे बताएं कि वो मुझे ऐसे देखता है, कोई तो बात है जो मुझसे छुपा रहे हैं। वो मुझे कहने लगा, अगर कोई बात होती तो तुम्हें हम बता देते, अब मुझसे कुछ मत पूछना। वो गुस्से में कहकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने सुख का सांस लिया, वरना तो जैसे उसने सवाल किया था मेरे तो 14 तबके रोशन हो गए थे। रात का वक्त था। मेरी सास ने मेरे देवर का बाजू पकड़ा और उसे स्टोर रूम की तरफ ले गई और उसे बंद कर दिया। मैंने हैरत से अपने शौहर की तरफ देखा और कहा, यह आपकी अम्मा ने क्या किया, उसे बंद क्यों कर दिया? वो मुझे कहने लगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें उसी का भला है, तुम ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो दस्तक दे रहा था, बार बार कह रहा था, मुझे निकालो, कम से कम मुझे देखने तो दो, मर जाऊंगा। न जाने क्यों वो ऐसी बातें कर रहा था और वो किससे देखने की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे मेरा शौहर लेकर कमरे में आ गया, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाजें हमारे कमरे तक आ रही थी। मैंने अपने शौहर को बोला कि ऐसा मत करो, इसके साथ क्यों बंद किया हुआ है? मेरा शौहर कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहा ना कि अब इस बारे में बात ना करना। उसने मुझे गुस्से में डांट दिया। मैंने कहा, एक तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसने ठीक से मेरी किसी बात का जवाब न दिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझसे मोहब्बत करती हो? उसने एकदम से हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? उसकी बात सुनकर मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझसे बातें क्यों छुपाते हो? तो उसने कहा, ऐसी बात नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, जितना मर्जी छुपा लो, एक दिन तो मुझे पता चल ही जाएगा कि तुम मुझसे क्या छुपाते थे। वो मुझे कहने लगा, जानने की कोशिश भी मत करना। मैंने उसकी तरफ हैरानगी से देखा और कहा, नहीं, जानने की कोशिश कर रही हूं, न जाने कब तुम्हें अकल आएगी और मुझे बताओगे। आज फिर मैं देख रही थी कि मेरी सास ने मेरे देवर को कमरे में लाकर बंद कर दिया था। मैं उन्हें ही देख रही थी। मुझे हैरत हो रही थी कि उसने आखिर ऐसा भी क्या कर दिया है। जब मैंने उठकर देखा तो मेरा शौहर कमरे में नहीं था। मैंने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो वो मेरे देवर वाले कमरे में था। मैं उसकी तरफ जा भी नहीं सकती थी। मेरे शौहर ने मुझे सख्ती से मना किया था, उसके कमरे की तरफ तुम गलती से भी नहीं जाना। वो हर चीज से मुझे दूर कर रहा था और मुझे यही बात तो परेशान कर रही थी, वो मुझे क्यों सबसे दूर कर रहा था। अब तो वो मुझे कमरे से भी बाहर निकलने नहीं देता था। मुझे कहता था कमरे में ही रहा करो, और मेरे अम्मा अब्बा भी यही कहते थे कि बेटा जैसा शौहर कहता है वैसा ही करो। रात का वक्त था। आज भी उसकी हल्की हल्की सिसकने की आवाज आ रही थी, मगर सब चैन की नींद सो रहे थे। मैं उठी और उसके कमरे की तरफ गई। मुझे डर भी लग रहा था कि कोई आ ही ना जाए। मैंने घबराते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा देवर अपने बाल पकड़कर फर्श पर बैठा हुआ था और खुद से ही बातें कर रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज से उसने एकदम से मेरी तरफ देखा और उठकर मेरी तरफ आया। मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ है? वो मुझे कहने लगा, देखो ना, मुझे तुमसे मोहब्बत है, पर कोई मान ही नहीं रहा। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। वैसे भी मुझे कैंसर है, मैंने मर जाना है, प्लीज तुम मेरी हो जाओ। वो रोने वाले अंदाज में कह रहा था। उसकी बातें सुनकर मुझे लग रहा था किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। वो ये सब कुछ क्या बोल रहा था? मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे कुछ पूछ सकती। मैं वापस कमरे में जाने लगी। उसकी बातों का जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने कहा, भूल जाओ, मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूं, कुछ शर्म कर लो। वो मुझे कहने लगा, तुम्हारी वजह से मुझे पागल कहते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है और ये जानते थे तुम्हारी शादी से पहले की बात है। मैंने कहा,
मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मुझे कहने लगा, तुम खुद एतराफ़ कर रही हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और गुस्से में कहा, तुम पागल हो क्या? तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं वहां से अपने कमरे में आ गई। सुबह अजीब से शोर से मेरी आंख खुली। मैंने इर्द गिर्द देखा, मेरा शौहर नहीं था। मैंने बाहर आकर देखा तो मेरी जान निकल गई जब मैंने अपने देवर की कमीज देखी। उस दिन तो मुझे कुछ भी पता न चल सका कि इससे क्या हुआ है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरी बातों की वजह से उसने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही जोर डाला था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उस दिन किसी को कुछ मालूम नहीं था कि उस रात क्या हुआ था। उसको वक्त पर हॉस्पिटल ना ले जाया जा सका और उसी रात उसका इंतकाल हो गया। न जाने कितने दिन घर में किसी से मैं नजर भी नहीं मिला सकी। मुझे ऐसा लगता था कि इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे हैरत भी होती थी कि मेरी वजह से इतना कुछ हो गया था, मगर कभी मुझे सास ने कुछ भी नहीं कहा था। मैंने अभी तक घर में से किसी से भी इस बारे में बात नहीं की थी कि वो मुझे पसंद करता था, और इस बात का मुझे इल्म था। एक रात मैं अपने शौहर के पास बैठी हुई थी। वो मुझे देखकर कहने लगा, परेशान क्यों हो? मैंने उससे कहा, मैं कहती थी कि आप मुझसे कुछ छुपाते हैं और ये बात सच निकली ना। फिर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगा, क्या मतलब है? कौन सी बात? मैंने कहा, आपका भाई मुझे पसंद करता था, मुझसे शादी करना चाहता था। ऐसा उसने क्यों किया? वो जानता था मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था। इसके अलावा मैंने कभी उससे कुछ और नहीं समझा था, और वो मुझसे मोहब्बत करने लगा था। मेरी बात सुनकर वो हैरत से आंखें फाड़े मुझे देखते हुए कहने लगा, तुम इन सब के बारे में कैसे जानती हो? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, जिस रात आपके भाई का इंतकाल हुआ था मुझसे उसकी बात हुई थी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मेरा शौहर मुझे कहने लगा, आज के बाद तो इस घर में दोबारा उसका जिक्र नहीं होगा। जो हो गया भूल जाओ। उसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। इस वाक़े के बाद मैंने कभी घर में उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन दिल में दुख था कि मोहब्बत ही उसकी जान ले बैठी, जिसमें ना मेरा कसूर था ना उसका, और शायद किसी का भी नहीं था। किसी ने सच ही कहा है, मोहब्बत बड़ी जालिम चीज है।